एक तरफ ईरान और इजराइल हैं जो एक दूसरे के जानी दुश्मन माने जाते हैं। दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका हैं जिनकी दोस्ती दुनिया के सामने जगजाहिर है। अमेरिका भले ही वक्त वक्त पर इजराइल को नसीहतें देता हो, कितना भी भला बुरा कहे, लेकिन उसकी मदद को हमेशा आगे रहता है। हमास, लेबनान और ईरान के खिलाफ इजरायली हमले का भी अमेरिका ने समर्थन ही किया है। भले ही राष्ट्रपति जो बाइडेन, उपराष्ट्रपति कमला हैरिस लगातार इजराइल विरोधी बयान देते रहे हों। जब इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह सरगना हसन नसरल्लाह को मार गिराया, तब भी अमेरिका ने सख्त नाराजगी जताई थी। लेकिन इसके बाद ईरान की संभावित जवाबी कार्रवाई से इजराइल की रक्षा के लिए खुद को जो बाइडेन ने अमेरिकी सेना को निर्देश जारी किए थे। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर अमेरिका की वो कौन सी मजबूरी है या जरूरत है जिससे वो इजराइल की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता है। आइए इस वीडियो में यही जानते हैं। अमेरिका और इजराइल के रिश्तों का इतिहास और उनके बीच की बॉन्डिंग को समझने की इस वीडियो के जरिए कोशिश करेंगे। अमेरिका ने इजराइल की स्थापना के समय से ही उसका समर्थन करना शुरू कर दिया था। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी ट्रूमैन 1948 में इजराइल को मान्यता देने वाले पहले वैश्विक नेता थे। व्यक्तिगत संबंधों के कारण हैरी ने इजराइल को मान्यता दी थी। हालांकि अमेरिका ने ये सब रणनीतिक फायदे के लिए किया था। ये द्वितीय विश्व युद्ध के ठीक बाद की बात है, जब अमेरिका और सोवियत संघ के बीच शीत युद्ध आकार ले रहा था। मध्य पूर्व अपने तेल भंडार और रणनीतिक जलमार्गों के कारण काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र था। ऐसे में अमेरिका चाहता था कि वो इजराइल जैसा एक शक्तिशाली देश खड़ा करके इलाके में अपने प्रभुत्व को कायम कर सके। 1967 के युद्ध के समय से ही अमेरिका ने खुलकर इजराइल का समर्थन करना शुरू कर दिया था। इस युद्ध में इजराइल ने मिस्र, सीरिया और जॉर्डन की सेनाओं को हराया था और फिलिस्तीन के एक बड़े भूभाग पर कब्जा भी जमा लिया था। इसके अलावा सीरिया और मिस्र के भी कई इलाकों पर इजराइल का कब्जा हुआ था। अमेरिकी जनमत लंबे समय से इजराइल के पक्ष में और फिलिस्तीनियों के खिलाफ झुका हुआ है। अरब देशों का आरोप है कि इजराइल के पास एक बेहतर पीआर मशीन थी, लेकिन 1972 के म्यूनिक नरसंहार जैसे फिलिस्तीनी समर्थन समूहों द्वारा सुर्खियां बटोरने वाली हिंसक कार्रवाइयों ने भी इजराइल के लिए सहानुभूति पैदा की, जिसमें 11 इजरायली ओलंपिक एथलीट मारे गए थे। 1973 के युद्ध में इजराइल ने मिस्र और सीरिया सेनाओं को हराया था। इस दौरान मिस्र और सीरिया को सोवियत संघ की मदद मिल रही थी और इजराइल को अमेरिका की। बाद में अमेरिका ने मिस्र और सीरिया के बीच फूट पैदा करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल भी किया। बाद में अमेरिका ने इजराइल और मिस्र के बीच शांति समझौता करवाया और सीरिया को अकेले छोड़ दिया। साल 2016 में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने इजराइल के साथ एक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें आयरन डोम मिसाइल रक्षा प्रणाली के लिए फंड समेत 10 सालों में $38 बिलियन का अमेरिकी सैन्य समर्थन प्रदान किया गया। हालांकि इजराइल को वास्तव में सहायता की आवश्यकता नहीं है। ये एक उच्च आय वाला देश है। अमेरिका में कई संगठन हैं जो इजराइल के लिए अमेरिकी समर्थन की वकालत करते हैं। सबसे बड़ा और सबसे राजनीतिक रूप से शक्तिशाली अमेरिकी इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी यानी AIPAC और AIPAC वाशिंगटन में एक वार्षिक सम्मेलन आयोजित करता है, जिसमें लगभग 20,000 लोग शामिल होते हैं, जिसमें शीर्ष अमेरिकी राजनेता व्यक्तिगत रूप से शामिल होते हैं। राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी इसमें शामिल हो चुके हैं। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू भी नियमित रूप से इसमें शामिल होते रहे हैं। इजराइल समर्थक हित समूह अमेरिकी संघीय राजनीतिक उम्मीदवारों को लाखों डॉलर का दान देते हैं। 2020 के राष्ट्रपति चुनाव अभियान के दौरान इजराइल समर्थक समूहों ने $30.95 का दान दिया था, जिसमें से 63% डेमोक्रेट्स को और 36% रिपब्लिकन को दिया गया था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपने कार्यकाल के 4 सालों के दौरान इजराइल के कट्टर समर्थक रहे। डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन पार्टियों में अमेरिकी कांग्रेस के अधिकांश सदस्य स्पष्ट रूप से इजराइल के समर्थन में हैं। इन दिनों ईरान और इजराइल के बीच तनाव चरम पर है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन इजराइल के दौरे पर हैं। वो 22 अक्टूबर को इजराइल पहुंचे हैं। इस तरह की तमाम जानकारी और इस तरह की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत डिजिटल के साथ। नमस्कार।